जय हिंद साथियों। मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 29 दिसंबर 2022। 29 दिसंबर 2022 से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। इसके बाद हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे रैपिड फायर में। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में इंडियन बैंक ने अपना प्रमुख कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा कहाँ लॉन्च किया? देखिए, हाल ही में इंडियन बैंक ने जो अपना प्रमुख कार्यक्रम एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है वो राजस्थान में किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई बियॉन्ड पुस्तक लिखी है? देखिए, हाल ही में डॉक्टर सी रंगराजन, जो कि आरबीआई के 19वें गवर्नर रहे हैं, और जो वर्तमान गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के रहे हैं। तो जिनका क्रम 19वां था, इन्होंने डॉक्टर सिंह रंगराजन ने फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई बियॉन्ड पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, स्वतंत्रता के बाद में जो भी घटनाएं घटित हुई इस पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड पुस्तक में। तो यह पुस्तक आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके डॉक्टर सी रंगराजन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में धर्म दम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। यह निर्वाचन क्षेत्र किस मुख्यमंत्री का है? देखिए, धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय बना है। देखिए, हम ध्यान में रख सकते हैं जो जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता है वह केरल राज्य की। तो केरल राज्य का के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन का ही यह निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ पर पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह निर्वाचन क्षेत्र पिनरई विजयन का है। अब केरल राज्य की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन और मोहम्मद आरिफ खान वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदलकर पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड के नाम से दिया जाएगा? देखिए, किस क्रिकेटर के सम्मान में? देखिए, शेन वॉन के सम्मान में यह पुरस्कार, मतलब इसका नाम है वो चेंज कर दिया गया। पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड का नाम चेंज करके अब शेन वॉन के सम्मान में दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए, हम सब जानते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर रहे शेन वॉन, जो कि स्पिनर थे, इनकी हाल ही में डेथ हुई है। तो इनके सम्मान में यह नाम दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। मतलब इस पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का जो नाम चेंज कर वो शेन वॉन के सम्मान में दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज है। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक स्टार का नाम रखा गया है? देखिए, हम सब जानते हैं अभी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया। तो जो औरंगाबाद जिले की जो भाजपा इकाई है, इसने दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक स्टार का नाम रखा है। पृथ्वी से जो तारे की दूरी है वो 392.01 लाइट ईयर है। यह सूर्य के सबसे निकट का तारा है। तो निर्देशांक वाले तारे को 25 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में पंजीकृत किया गया है और तारे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में सरकार ने स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? देखिए, हाल ही में सरकार ने बहु खेल आयोजनों का एक भाग के रूप में ई स्पोर्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को मान्यता दी है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत खेल विभाग द्वारा ई स्पोर्ट्स का संचालन किया जाएगा और यह फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 77 के प्रावधान के तहत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जो अनुच्छेद 61 है
हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्टिकल 61 जो है वो महाभियोग से संबंधित है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 52 राष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 40 जो कि पंचायती राज से संबंधित है, जो कि संविधान के 40 जो है महात्मा गांधी की विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किसे भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया? देखिए, हाल में हरपाल सिंह की जगह लेंगे अरविंद वालिया। जनरल हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जेलियोनग्रांग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? हाल में जेलियनग्रांग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और मणिपुर राज्य के साथ में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए, दिमाग में ये क्लिक कर रहा होगा, जेलियनग्रांग यूनाइटेड फ्रंट ये क्या है? देखिए, यह एक वहाँ का समूह था, जो कि सक्रिय समूह था, नागा समूह, जिसका उद्देश्य है मणिपुर, असम और नागालैंड में जेलियनग्रांग नागा जनजातियों के हितों की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य मणिपुर, असम और नागालैंड में जेलियांगरोंग नागा जनजातीय क्षेत्र को शामिल करते हुए भारतीय संघ के भीतर एक जेलियांगरोंग राज्य बनाना है। तो यह एक नागा समूह है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल ला गणेशन है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। जो जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट है, ये एक वहाँ का विद्रोही गुट है, जो कि नागा जनजाति के हितों के लिए कार्य करता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नागा एक वहाँ का आदिवासी जनजाति समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा किस राज्य के 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? देख, गृह मंत्रालय जिनका मतलब गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास में, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। तो इन्होंने ही 2 राज्य स्थानों के नाम, यानी कि उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब वे 2 स्थान कौन से? देखिए, गोरखपुर जिले के नगर में पालिका परिषद मुडेरा बाजरा का नाम बदलकर चोरी चौरा, और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला करने के लिए अनुमति प्रदान की है, यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए, किसी भी नाम को बदलने के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति आवश्यक होती है। गृह मंत्रालय किसी भी स्थान का नाम बदलने के लिए रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से सहमति लेने के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र देता है। किसी गांव, कस्बे या शहर का नाम बदलने के लिए कार्यकारी आदेश की आवश्यकता होती है, और यह उत्तर गृह मंत्रालय की स्वीकृति आवश्यकता होती है इस चीज़ में। तो इसका नाम बदलने के लिए यह सब किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्थानों में हर जगह इसका नाम चेंज करना होता है, तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है। तो ये जो भी हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, मतलब उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों का नाम बदलने की कोशिश की गई है, मतलब अनुमति प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में पता ही है, कल भी प्रश्न था। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। देखिए, हाल में रेल मंत्रालय ने कितने छोटे स्टेशनों का नवीनीकरण करेगा? देखिए, रेल मंत्रालय अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1000 छोटे स्टेशनों का नवीनीकरण करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखिए, छोटे रेलवे के जो उत्थान के लिए, यानी कि रूफटॉप प्लाजा, लंबे प्लेटफॉर्म, गिट्टी रहित ट्रैक, 5G टेक्नोलॉजी और वाईफाई की सुविधा, ये सब प्रदान करने के लिए, टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए वहाँ पर 1000 छोटे स्टेशनों का नवीनीकरण करेगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
अब हम कल के प्रश्न देखेंगे रैपिड फायर में। हाल में रिलायंस जियो ने किस राज्य में अपनी 5G सेवाएं शुरू की हैं? देखिए, हाल में रिलायंस जियो ने कर्नाटक राज्य में अपनी 5G सेवाएं शुरू की हैं। CLA क्लॉज ने सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन पर 2 दिवसीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया है? देखिए, जो ज़्यादातर बैठकें और सम्मेलन आयोजित होते हैं देसी कैपिटल नई दिल्ली में आयोजित होते हैं, तो अब इसका आंसर नई दिल्ली है। नेक्स्ट, हाल में ऊर्जा मंत्रालय को किसने अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? देखिए, 1958 में स्थापना की DRDO की, तो हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय और DRDO ने अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, हाल में किसे 30वां एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए, हाल में स्वस्ति सिंह को, साइक्लिस्ट स्वस्ति सिंह को 30वां एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो एक खेल से संबंधित है। हाल ही में कौन SBI फंड्स के नए MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुए हैं? देखिए, जो SBI के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त हुए हैं, हाल में शमशेर सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में केंद्र सरकार ने किसी रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? देखिए, हाल में अनिल कुमार लाहोटी को केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? देखिए, हाल में अनुराग ठाकुर, जो कि युवा मामलों के मंत्री एवं खेल विकास मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक राज्य में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में बेलगांव क्षेत्र को शामिल करने हेतु किस राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है? देखिए, बेलगांव जो कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ये गांव है जहां पर 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के पद की अध्यक्षता की थी। तो बेलगांव क्षेत्र को शामिल करने हेतु महाराष्ट्र सरकार, राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने बम चक्रवात के चलते आपातकाल की घोषणा की है? देखिए, बम चक्रवात के चलते आपातकाल की घोषणा अमेरिका ने न्यूयॉर्क शहर में की है। हाल में सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारतीय व्यंजन किस स्थान पर है? देखिए, भारतीय व्यंजन 5वें स्थान में, जबकि फर्स्ट स्थान पर इटली है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। हाल में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने 2023 सीजन के लिए किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।